क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि कुछ लोग बहुत डम होके भी तुमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? मुझे भी ऐसा लगता था। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता, हर दूसरा बंदा कुछ ऐसा कर रहा होता जिसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, ना ही कोई खास नॉलेज, और वो बहुत से स्मार्ट बंदों से ज़्यादा पैसे कमा रहा होता। क्या वो सीक्रेटली जीनियस है? नहीं, वो उतना ही डम्ब है जितना तुम उसे सोचते हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा स्मार्ट होना ही इसके पीछे का रीज़न है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगर तुम स्मार्ट हो बट फिर भी स्टक हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो चलो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से, इंटेलिजेंस का मिथ। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट बनना ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। जो बच्चे क्लास में सबसे स्मार्ट होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेस्ट मार्क्स लाएंगे, टॉप कॉलेजेस में जाएंगे और करियर में कुछ बड़ा करेंगे। वहीं बाकी स्टूडेंट्स को ये मानना पड़ता है कि उनकी लाइफ बहुत टफ होने वाली है, और हमारे अंदर ये बिलीफ चिपक गया है। इसी वजह से लोग सालों तक डिग्रीज़ के पीछे भागते रहते हैं। उनको लगता है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना स्मार्ट बनेंगे, और नेचुरली पैसा भी आ ही जाएगा। सोसाइटी इंटेलिजेंस को गॉड की तरह ट्रीट करती है। सच बात तो यह है, अगर सिर्फ स्मार्ट होने से पैसा मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स होते। पर चलो एक एग्जांपल देखते हैं। रिचार्ड ब्रैंसन, उसको डिसलेक्सिया था। उसका स्कूल परफॉर्मेंस इतना ख़राब था, उसने 16 की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। ना कोई फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई क्लियर प्लान। फिर भी उसने एक मैगज़ीन स्टार्ट की, फिर रिकॉर्ड स्टोर, फिर रिकॉर्ड लेबल, एयरलाइन, अब तो स्पेस फ्लाइट कंपनी भी चला रहा है। आज वो बिलियनर है, लेकिन क्या वो जीनियस था? बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी तरफ देखो, निकोला टेस्ला। वो सच में एक गॉड लेवल जीनियस था। उसने ऑल्टरनेटिंग करंट इन्वेंट किया, जो हर मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का फाउंडेशन है। उसके पेटेंट्स इतने पावरफुल थे कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता था, लेकिन उसके पास बिजनेस स्किल्स नहीं थी। वो अपनी लाइफ के एंड में टोटली ब्रोक था, और मरते वक्त सिर्फ एक कबूतर के अलावा उसके साथ कोई नहीं था। तुम गूगल कर सकते हो। निकोला टेस्ला की कहानी ये दिखाती है कि तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, डिग्रीज ले लो या नॉलेज इकट्ठा कर लो, सिर्फ जीनियस होना इनफ नहीं है सक्सेसफुल या रिच बनने के लिए। और अजीब बात तो यह है कि कई बार स्मार्टनेस ही हमारे गरीब होने का रीज़न बन जाती है। चलो देखते हैं कैसे। सोचो, दो लोग एक बड़े से भूल भुलैया के सामने खड़े हैं। एक है जीनियस और दूसरा है एक नॉर्मल आदमी। भूल भुलैया के एंड पर वो सब कुछ है जो तुमने कभी सपने में सोचा था। पैसा, सक्सेस, फ्रीडम, जो तुम सोच सको। भूल भुलैया में जाने से पहले जीनियस एंट्रेंस पर बैठ जाता है, पेन और पेपर लेके पूरा रूट समझने और प्लान करने में लग जाता है, बिना एक भी कदम चले। वहीं नॉर्मल आदमी सीधा भूल भुलैया के अंदर घुस जाता है। वो दीवार से टकराता है, गलत टर्न लेता है, गोल गोल घूमता है। जीनियस को ये सब एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन उस नॉर्मल आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी वो गलती करता है तो वापस मुड़ता है और एक नया रास्ता ट्राई करता है। ज़्यादातर टाइम वो फिर से गलती करता है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है, और धीरे धीरे वो भूल भुलैया के एंड के करीब पहुंचने लगता है। और इसी दौरान जीनियस अभी भी एंट्रेंस पर बैठा प्लान भूल भुलैया वर्जन 3.2.1 बना रहा होता है। सोचो, कौन भूल भुलैया जल्दी कंप्लीट करेगा? आंसर ऑब्वियस है, तुम्हें भी पता है। चाहे नॉर्मल आदमी कितनी भी गलतियां करे, वो एंड तक पहुंच ही जाएगा। वहीं जीनियस अभी भी अपनी पेंसिल शार्प कर रहा होगा। जीनियस भूल भुलैया के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि उससे गलत टर्न लेने, टाइम वेस्ट करने या डेड एंड पे पहुंचने का डर था। और क्योंकि जब किसी को बचपन से बोला जाता है कि तू स्मार्ट है, तो स्मार्ट उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जब वो फेल होता है तो वो सिर्फ फेलियर नहीं लगता, वो उनकी पूरी आइडेंटिटी पर अटैक लगता है। तो अगर तुम्हें हमेशा बोला गया है कि तुम स्मार्ट हो, तो किसी चीज़ में फेल होना तुम्हें जीनियस से डायरेक्ट इडियट जैसा फील करवा सकता है, और यह रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग डम माने जाते हैं, उनके पास पैसा कमाने का एक एडवांटेज होता है। वो सिर्फ अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। पर स्मार्ट लोग, उनके लिए सिर्फ गोल अचीव करना काफ़ी नहीं होता। उन्हें वो गोल बिना अपनी स्मार्टनेस की आइडेंटिटी को अफेक्ट करे करना होता है, और यह फियर ऑफ फेलियर उनकी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। सक्सेसफुल लोग ये समझ जाते हैं कि फेलियर लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, और यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब इंटेलिजेंस तुम्हें हर चीज़ ओवरथिंक करवाने लगती है, तब वो एक डिसएडवांटेज बन जाती है। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जो स्मार्ट लोगों को एंट्रेंस पे ही रोक लेती है।
पर अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन भी है। इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तुम्हें 2 स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। पहला स्किल है एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ आना बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट लोगों के पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, बट अगर तुम उन आइडियाज़ पे काम ही नहीं करते हो तो वो आइडियाज़ किसी काम के नहीं। बस एक चीज़ समझो, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग एंड लेस डूइंग प्रॉब्लम है। हर किसी के पास हज़ारों अमेजिंग आइडियाज़ होते हैं, पर सोचो तुम्हारे दिमाग में आने वाले कितने आइडियाज़ को तुम एक्चुअली एक्शन में बदलते हो। तुम्हारे पास आइंस्टाइन जितना दिमाग हो सकता है, लेकिन अगर तुम आइडियाज़ पे एक्शन नहीं लेते हो तो वो यूज़लेस है। इंस्पिरेशन तो हर जगह है, पर एग्जीक्यूशन वो रेयर होती है। दूसरा स्किल है सोशल इंटेलिजेंस। एक एग्जांपल देखते हैं स्टीव जॉब्स का। जॉब्स एप्पल का बेस्ट इंजीनियर नहीं था, ना उसने डिवाइस बनाया ना कोड लिखा। जॉब्स ने दुनिया के टॉप इंजीनियर को कन्विंस किया कि वो उसके लिए काम करें। उसने लोगों को बिलीव करवाया कि उसके प्रोडक्ट्स रेवोल्यूशनरी हैं, और इसी वजह से एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक बन गई। वेल्थ बनाने का राज होता है तुम्हारी एबिलिटी को शेप देना, लोगों से काम करवाना और सही लोगों से कनेक्ट करना। सोशल इंटेलिजेंस आईक्यू से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाई आईक्यू तुम्हें अच्छे ग्रेड्स दिलवा सकती है, पर ये गारंटी नहीं कर सकती कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। वहीं सोशल इंटेलिजेंस तुम्हें यह सिखाती है कि लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतना है, उनके साथ कैसे काम करना है और कैसे वो तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देंगे। पर ठीक है, तो तुम अपने आप को डाउट करना कैसे बंद कर सकते हो और वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक्शन लेना कैसे शुरू कर सकते हो? 3 बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। तुम्हें ये समझना होगा कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, तो स्टार्ट करो। दूसरी बात, मिस्टेक से मत डरो। अगर तुम्हें लाइफ में आगे जाना है तो फेलियर और मिस्टेक से डरना बंद करना पड़ेगा। और तीसरी बात, लोगों को प्रायोरिटाइज़ करो, आइडियाज़ को नहीं। हर आइडिया जितना भी परफेक्ट लगता हो, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा कोई फ़ायदा नहीं। लोग ही तुम्हारे आइडियाज़ को सक्सेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। जब तक लोग तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तुम्हारी वीडियोस नहीं देखेंगे, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक्शन टेक कर होना चाहिए। अब तुम एक्शन लेने का मन बना चुके हो तो सबसे पहले उन स्किल्स को अपना लो जो तुम्हें लाइफ टाइम ग्रोथ देंगी, चाहे तुम किसी भी प्रोफेशन या फील्ड में हो। यहाँ क्लिक करके तुम वो स्किल्स वाली वीडियो देख सकते हो।